नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम जानेंगे डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल विधियाँ। ठीक है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी ने कल का इसका जो पहले क्लास था उसमें डीसी मोटर, उसमें उसके जो टाइप्स होते हैं, डीसी मोटर क्या होती है, वह सब जान लिया था। ठीक है। तो आज हम जान रहे हैं डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल मेथड क्या क्या होती है, क्योंकि साथियों एग्ज़ाम में इसके बेस पे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखिएगा, स्पीड कंट्रोल प्रोसेस ऑफ डीसी मोटर। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, देख पा रहे हैं आप, डीसी मोटर की स्पीड निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है। ठीक है। तो पहला आ जाएगा साथियों इसमें फील्ड फ्लक्स क्या होता है। फील्ड फ्लक्स फाई है ना। तो डीसी मोटर की गति फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कि स्पीड यानी कि साथियों ये प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अगर 5 बढ़ता है तो स्पीड क्या होगी साथियों, घट जाएगी। और स्पीड घटती है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फ्लक्स घटेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। जस्ट अपोजिट व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो देखिए साथियों, ये फार्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि डीसी मोटर की स्पीड को अगर हम बढ़ा दें तो फ्लक्स का क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो ये अपोजिट होता है। ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट स्टेप मतलब दूसरी मेथड है आर्मेचर प्रतिरोध। क्योंकि आर्मेचर करंट आई ए बराबर क्या होता है, प्रोपोर्शनल 1/RA, तथा आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है आर्मेचर करंट, अतः आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IA हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, सप्लाई वोल्टेज। तो यह क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज है ना। आप सभी को पता है कि जो डीसी मोटर होती है उसकी आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग में हम क्या देते हैं, डीसी सप्लाई को देते हैं। तो सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाएगा, यदि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप का मान बहुत कम है तो मोटर की गति बैक ईएमएफ के अनुक्रमानुपाती अर्थात एन प्रोपोर्शनल भी हो जाएंगी। मतलब कि साथियों, अगर बैक ईएमएफ बढ़ता है, मतलब अगर आपका ईबी बढ़ेगा, बैक ईएमएफ प्रोपोर्शनल क्या है, एन, मतलब कि स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट इसमें आ रहा है कि शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल, इस मोटर की स्पीड निम्न विधियों से कंट्रोल की जाती है। मतलब जो शंट मोटर होती है, नियत गति की स्पीड की मोटर होती है, तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किस किस मेथडों का यूज़ किया जाता है वह भी बताया गया है। तो देखिए साथियों, पहला है फील्ड कंट्रोल मेथड, दूसरा साथियों आर्मेचर कंट्रोल विधि, तीसरा साथियों सप्लाई वोल्टेज का परिवर्तन विधि, और चौथा साथियों अर्धचालक युक्ति सेमीकंडक्टर डिवाइस मेथड। तो ठीक है, देखते हैं पहला साथियों इसमें फील्ड कंट्रोल विधि। इस विधि में फील्ड फ्लक्स को कम व अधिक करके स्पीड कंट्रोल की जाती है। इसके लिए शंट फील्ड के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट लगाया जाता है। इस रियोस्टेट को कम करने पर फील्ड फ्लक्स बढ़ता है और स्पीड अधिक हो जाती है, परंतु रियोस्टेट अधिक करने पर फील्ड में करंट कम हो जाती है और स्पीड कम हो जाती है। तो देखिए साथियों, इन्होंने यहाँ पे क्या लगाया है, रियोस्टेट लगाया हुआ है। तो ठीक है, आगे देखिएगा आप, इसका डायग्राम और इसकी थ्योरी देख लीजिए आप लोगों ने। ठीक है। आगे देखिए साथियों, इस विधि का, इस मेथड से 15 से 30% सामान्य स्पीड से अधिक स्पीड की जा सकती है। तो क्वेश्चन उठ के ये आता है कि अगर सामान्य स्पीड से अधिक स्पीड में अगर हमको ले जाना है तो किस मेथड का यूज़ करेंगे, तो इस मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट इसमें लिखा है रियोस्टेट का मान फील्ड वाइंडिंग के मान के बराबर होता है। आगे देखिएगा साथियों, यह विधि सस्ती और सरल होती है, सस्ती सुंदर टिकाऊ। ठीक है। आगे देखिएगा, हानि इसमें क्या है, फ्लक्स को कम करने पर आर्मेचर की करंट बढ़ जाती है, इसीलिए मोटर का साइज बड़ा रखना पड़ता है। आगे देखिएगा, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, इसको क्या बोला जा रहा है, आर्मेचर कंट्रोल विधि। ठीक है। इस विधि में आर्मेचर के सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट लगाया जाता है, जिससे आर्मेचर की करंट कम या अधिक की जाती है और स्पीड कंट्रोल हो जाती है। आर्मेचर के साथ रियोस्टेट बढ़ाने पर आर्मेचर का वोल्टेज कम हो जाता है, जिससे आर्मेचर की स्पीड कम हो जाती है, परंतु शंट फील्ड की करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह सप्लाई से सीधा ही कनेक्ट होता है। ठीक है। तो ये देखिए साथियों, आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या है कि जो आर्मेचर होता है, ये अपना आर्मेचर है, इसके क्या है, सीरीज में हमने रियोस्टेट लगा दिया है। ठीक है। आगे देखिएगा, इसे हानि क्या है, इसमें पावर अधिक नष्ट होती है, पावर। ठीक है, पी है ना, वह साधारण स्पीड की अपेक्षा कम स्पीड ही देती है। तो जहाँ कम स्पीड चाहिए वहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, साधारण अपेक्षा। आगे देखिएगा, इस विधि कम समय के लिए उपयुक्त होती है, जो मेथड है
शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। आगे देखिएगा साथियों, तीसरी मेथड है सप्लाई वोल्टेज का परिवर्तन विधि। इस विधि में फील्ड व आर्मेचर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, क्योंकि साथियों इसने पहले ही बोल दिया सप्लाई वोल्टेज, तो यह क्या करेगा, वोल्टेज में परिवर्तन करेगा। तो बल्कि सप्लाई वोल्टेज के मतलब जो सप्लाई वोल्टेज होता है, बल्कि सप्लाई वोल्टेज के सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। इस रेजिस्टेंस के अधिक करने पर फील्ड और आर्मेचर में कम वोल्टेज जाने लगता है। स्वाभाविक सी बात है भैया, ये कोई कंडक्टर है और इसके हम क्या करेगा, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देगा, तो इसमें से क्या हो रहा है, जो विद्युत धारा विद्युत वोल्टेज जो जा रहा है वो क्या करेगा, कम जाएगा ना, क्योंकि आर्मेचर में मतलब जो प्रतिरोध होता है उसका कार्य ही होता है कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना। ठीक है, तो देखिएगा इसमें लिखा हुआ है साथियों, इस रेजिस्टेंस के अधिक करने पर इस फील्ड और आर्मेचर में कम वोल्टेज जाने लगता है, जिससे मोटर की स्पीड कम हो जाती है, स्पीड वोल्टेज के समानुपाती होता है। तो देखिए साथियों, स्पीड क्या है, वोल्टेज के समानुपाती होती है। स्पीड मतलब कि एन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो साथियों ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। आगे देखिएगा, इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए क्या कर दिया भी इन्होंने, सप्लाई वोल्टेज जो जा रही है उसी के सीरीज में यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। ठीक है, यह विधि खर्चीली बताई जा रही है, पावर लॉस अधिक होता है, सामान्य से अधिक स्पीड नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है साथियों, फोर्थ जो कि इम्पोर्टेंट है और जो अभी चलन में भी है, मतलब देखिए इसमें दिया गया है अर्धचालक युक्ति, मतलब कि होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस के माध्यम से स्पीड को कंट्रोल करना। इस विधि में डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण के लिए अर्धचालक युक्ति, डायोड एवं एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर आदि प्रयोग की जाती है, जैसा कि चित्र 18 में दिखाया गया है। ठीक है, शंट मोटर को एसी मेन सप्लाई से प्रचलित किया जाता है। शंट मोटर को एसी मेन सप्लाई से प्रचलित किया जाता है। ठीक है, यहाँ 4 डायोड, देखिए साथियों एसी दे रहे हैं, एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन जो डायोड होता है वो एसी को क्या कर देता है, डीसी में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर, जहाँ यहाँ पे 4 डायोड से निर्मित ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट एसी वोल्टेज को डीसी में वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, तथा शंट फील्ड वाइंडिंग को सीधे ही डीसी सप्लाई के एक रास कनेक्ट किया जाता है, तथा आर्मेचर को एक एससीआर थायरिस्टर के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो देखिए साथियों, ये रही अपनी मोटर, ये रही अपनी एसी सप्लाई, ये रहा अपना ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा साथियों, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, तो आगे देखिए साथियों, इसके बाद हम देखेंगे डीसी शंट मोटर की गति निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है, एन बराबर वी माइनस के आई ए आर अपॉन के 5 हो जाएगा। ठीक है, ये वी एन बराबर क्या दिया साथियों कि यहाँ पे ई आ जाएगा, ई का मानी होता है वी माइनस के आई ए आर अपॉन के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए साथियों, इसमें आगे इसमें दिया है यहाँ वी आर्मेचर के एक रास डीसी वोल्टेज है। ठीक है, इस सर्किट में V का मान एससीआर के ट्रिगरिंग कोण पर निर्भर करता है, अर्थात इस सर्किट में डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रित की जा सकती है। सर्किट में प्रयुक्त तो डायोड D1 एवं सादा डायोड है, जो एससीआर को ऑफ होने से रोकने के लिए है। ठीक है, आगे देखिएगा, सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल विधियाँ। सीरीज मोटर की स्पीड निम्न विधियों से कंट्रोल की जाती है। अभी हमने शंट के बारे में पढ़ा, शंट मोटर, पैरेलल मोटर। अब देखते भी है सीरीज मोटर, श्रेणी मोटर की स्पीड, मोटर की स्पीड कंट्रोल विधि कौन सी है। देखिए, फील्ड डाइवर्टर, आर्मेचर डाइवर्टर, टेप्ड फील्ड कंट्रोल। तो इन 3 मेथडों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं साथियों, जो सीरीज मोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो देखिए पहली आ रही है यहाँ पे फील्ड डाइवर्टर विधि। इस विधि में सीरीज वाइंडिंग के समांतर में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिए जाता है। याद रखिएगा साथियों, कहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग, समांतर क्रम में लगाया जा रहा है, जिसे डाइवर्टर कहते हैं। यदि डाइवर्टर कम किया जाता है तो फील्ड की करंट कम हो जाती है, इसे फील्ड की फ्लक्स कम हो जाती है और स्पीड बढ़ जाती है। डाइवर्टर का मान अधिक करने पर स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फील्ड डाइवर्टर है ना, इसकी देखिए लाभ क्या है, इसकी स्पीड सामान्य से अधिक हो जाती है। मतलब कि अगर स्पीड कम है और हम समांतर क्रम में यहाँ पे
फील्ड डाइवर्टर लगा देंगे तो इसकी स्पीड सामान्य से क्या हो जाएंगे साथियों, अधिक हो जाएगी। तो ठीक है साथियों, आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसमें यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख पा रहे हैं। उन्होंने क्या किया है भैया, जो शंट फील्ड, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डाइवर्टर लगाया हुआ है, ठीक है, इसके समांतर क्रम में, ठीक है ना। आगे देखिए साथियों, उसके बाद में दिया है आर्मेचर डाइवर्टर। इसमें क्या होता है देखिए, पढ़ते हम लोग, इस विधि में आर्मेचर के समांतर में ये, ठीक है, आर्मेचर के समांतर में क्या लगा, डाइवर्टर। आर्मेचर के समांतर में डाइवर्टर लगाया जाता है। इसके लगाने से आर्मेचर में करंट कम या अधिक होती है। डाइवर्टर बढ़ाने पर आर्मेचर करंट कम होती है और फील्ड फ्लक्स बढ़ जाती है, जिससे स्पीड कम हो जाती है। हानि, इस विधि में सामान्य स्पीड से कम स्पीड प्राप्त की जाती है। तो देखिए साथियों, ये जो पॉइंट है ना, अगर आपको डीसी सीरीज मोटर में सामान्य से कम स्पीड के लिए यूज़ करना है तो वहाँ पे किस मेथड का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे भी आर्मेचर डाइवर्टर मेथड का यूज़ किया जाता है। ये याद रखना है आपको। आगे देखिएगा, टैप द फील्ड कंट्रोल विधि। इस विधि में सीरीज फील्ड से कई टेपिंग निकाली जाती है, जिसे हैंडल से एडजस्ट किया जाता है। जब सभी टेपिंग सीरीज में लगी होती है तो स्पीड कम मिलती है। अधिक स्पीड प्राप्त करने के लिए टेपिंग कम करके फील्ड फ्लक्स को कम कर दिया जाता है। देखिए साथियों, टेप द फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या है, यहाँ पे जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसी में क्या की जाती है, टेपिंग निकाली जाती है और उसके माध्यम से अगर जहाँ जहाँ हम सप्लाई देंगे उसके हिसाब से हमको स्पीड मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है साथियों, आगे देखिएगा, डीसी मोटर का हैंड स्टार्टर क्या होता है। तो साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए, चाहे डीसी मोटर हो चाहे एसी मोटर, उनमें स्टार्टरों का यूज़ किया जाता है ताकि हम क्या कर सके, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कर सके तथा मोटर को जलने से बचाया जा सके। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग डीसी मोटर के हैंड स्टार्टर ऑफ डीसी मोटर। प्रारंभ में यहाँ बताया गया है, देखिएगा, प्रारंभ में जब मोटर स्टार्ट की जाती है तो उसमें बैक ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता। मतलब कि जब स्टार्टिंग में क्या होता है, डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ जो होता है, पश्च विद्युत वाहक बल जो होता है, क्या होता है साथियों, शून्य होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, यह तभी उत्पन्न होता है जब मोटर चलती है तो बैक ईएमएफ न होने से मोटर अत्यधिक करंट लेगी। इस करंट को यदि नियंत्रित न किया जाए तो यह वाइंडिंग को जला सकती है। करंट को कंट्रोल करने के लिए आर्मेचर के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया जाता है। इस रेजिस्टेंस को जैसे जैसे कम करते जाते हैं मोटर की गति बढ़ती जाती है और बैक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। जब मोटर की गति पूर्ण रूप से मतलब स्पीड को प्राप्त कर लेती है तो देखिए की जाती है तो पूरा बैक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को पृथक कर दिया जाता है, मतलब कि रेजिस्टेंस को सर्किट से अलग कर दिया जाता है तथा अत्यधिक करंट कंट्रोल करने के लिए प्रयुक्त वेरिएबल रेजिस्टेंस को स्टार्टर कहते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे क्या बोला गया है, अत्यधिक करंट कंट्रोल करने के लिए प्रयुक्त, मतलब कि यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है, प्रयुक्त वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्टार्टर कहते हैं। ठीक है, तो साथियों अब हम देखेंगे स्टार्टरों के बारे में। तो देखिए साथियों, सीरीज मोटर के साथ इन्होंने स्टार्टर लगा के दिखाया हुआ है। तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जो सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर होती है साथियों, उसमें 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है तथा जो शंट मोटर होती है साथियों, उसमें 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है तथा जो साथियों अपनी कंपाउंड मोटर होती है उसमें 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। तो देखिए अभी हम देखेंगे डीसी सीरीज मोटर के साथ जो 2 पॉइंट स्टार्टर लगाया गया है कैसे कैसे वहाँ पे जोड़ा गया है, उसके बारे में इसकी थ्योरी को जानते हैं। तो डीसी मोटर के पास लगा हुआ स्टार्टर दिखाया गया है। आर्मेचर के सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है जो 9 वोल्ट कॉइल मतलब होता है एनवीसी सप्लाई लाइन के साथ लगी हुई होती है। हैंडल ऑफ स्थिति में रहता है, हैंडल स्प्रिंग से तनाव स्थिति में रहता है, इसमें सप्लाई दी जाती है। हैंडल पर लोहे का एक टुकड़ा लगा होता है, यह हैंडल को ऑफ स्थिति में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मोटर चलने लगती है, परंतु ध्यान रहे कि मोटर का पूरा लोड अवश्य रहे।
बिना लोड लगाए मोटर नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। तो भैया आप लोगों को यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखना है कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसको कभी भी बिना लोड के स्टार्ट ना करें, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है, उसकी वाइंडिंग उखड़ सकती है, वो खुद भी उखड़ सकती है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें सप्लाई दी जाती है। हैंडल पर लोहे का एक टुकड़ा लगा होता है, हैंडल को ऑफ स्थिति में आगे बढ़ाते हैं तो मोटर चलने लगती है, परंतु ध्यान रहे कि मोटर पूरा लोड अवश्य रहे। बिना लोड लगाए मोटर नहीं स्टार्ट करनी है, चाहे स्टार्टर को आगे बढ़ाते रहने पर स्पीड बढ़ती जाती है और बैक ईएमएफ उत्पन्न होता जाता है। जैसे ही यह ऑन स्थिति पर आता है तो हैंडल में लगा लोहे का टुकड़ा नो लोड कॉइल से आकर्षित हो जाता है और पूर्ण लोड व स्पीड पर चलने लगती है। तो चलिए इसका देखते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे ये लगे हुए है, इसका डायग्राम जैसे कि आप देख पा रहे हैं साथियों, है ना। ये है डीसी सप्लाई, फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई दी गई है। ठीक है, डीसी शंट मोटर का हेड स्टार्टर ये सीरीज का हो गया। अब जानते हैं हम लोग जो कौन सी मोटर भैया शंट मोटर होती है, इसमें 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है भैया, हैंड स्टार्टर ऑफ डीसी शंट मोटर 3 पॉइंट स्टार्टर। तो डीसी शंट मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर के प्रयोग किया जाता है। चित्र 23 में स्टार्टर के सभी भाग दिखाए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से वेरिएबल रेजिस्टेंस, नो वोल्ट कॉइल और ओवरलोड कॉइल OLC होती है। दोनों कॉइल सुरक्षा उपकरण प्रोटेक्टिव डिवाइस कहलाती है। तो देखिए साथियों, जो OLC होती है ये क्या होती है, इसके बारे में डिटेल थ्योरी में यहाँ लिखा गया है। तो ठीक है, देखते जानते हैं हम लोग। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो NOC, नो वोल्ट कॉइल। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब के साथियों जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, तथा विद्युत धारा को बंद कर दी जाती है तो ये स्वतः ही डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब उसमें मैग्नेट नहीं रहता। ठीक है, तो यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो मोटर की फील्ड वाइंडिंग की करंट से मैग्नेटाइज होती है। स्टार्टर के हैंडल में एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा लगा होता है, इसमें एक स्प्रिंग भी लगी होती है जो हैंडल को ऑफ स्थिति में रखती है। जब हैंडल को घुमाकर ऑन स्थिति में लाया जाता है तो नो वोल्ट कॉइल सॉफ्ट आयरन के टुकड़े को आकर्षित कर लेती है। सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा मतलब कि लोहा, और जब इसमें विद्युत धारा जब जाती है तो ये क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है। ठीक है, कर लेती है और हैंडल वहीं स्थिर हो जाता है। यदि ऐसा न हो तो स्प्रिंग के कारण हैंडल ऑफ स्थिति में आ जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है, यदि सप्लाई ऑफ हो जाए तो नो वोल्ट कॉइल डी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि सप्लाई ऑफ हो जाए तो नो वोल्ट कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाती है और हैंडल ऑफ स्थिति में आ जाता है। सप्लाई के पुनः आने पर मोटर फिर से स्टार्ट किया जाता है ना, फिर से स्टार्ट किया जाता है। यदि हैंडल वही स्थिर रहे तो सप्लाई ऑफ हो जाने पर मोटर बंद हो जाएगी, परंतु पुनः सप्लाई आने पर मोटर सीधी सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगी और उसमें अधिक करंट प्रवाहित होने लगेगी जिससे मोटर जल जाएगी। ठीक है, तो देखिए साथियों इसका ये डायग्राम है यहाँ पे दिया गया, ये स्टड लगे हुए। ठीक है, यहाँ पे हैंडल है, मेटल स्ट्रिप है, सॉफ्ट आयरन पीस है, ये NOC लगी हुई है, ये OLC लगी हुई है, ओवरलोड कॉइल लगी हुई है, ये लोड है, ये लोड मतलब ये लाइन है। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, ये शंट फील्ड की वाइंडिंग है, ये आर्मेचर अगर डीसी सप्लाई है भैया, है ना। तो ठीक है साथियों, आगे देखिएगा ओवरलोड कॉइल क्या कहलाती है उसके बारे में भी यहाँ बहुत ही अच्छे से डिटेल थ्योरी लिखा हुआ है साथियों। OLC क्या होता है ये इसके बारे में भी आपको देखिए साथियों, आप देखिए न्यू टाइप जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जामों में तो इन डिटेल थ्योरी के अंदर से निकल के आते हैं, तो ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी साथियों। तो यह भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसमें मोटे तार के जो NVC होती है वो पतले तार की होती है, और ये जो OLC दिए देखिए साथी OLC यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इसमें मोटे तार के कुछ टर्न होते हैं, यह लाइन और हैंडल के मध्य लगा होता है। इसके समीप एक पत्ती लगी होती है, पत्ती के समीप 2 पॉइंट होते हैं जो नो वोल्ट कॉइल के कनेक्ट होते हैं। मोटर के स्टार्टर होने पर ओवरलोड कॉइल में आर्मेचर की करंट पहुंचती है और यह मैग्नेटाइज हो जाता है। यह कॉइल इस प्रकार डिज़ाइन की हुई होती है कि फुल लोड तक
यह पत्ती को आकर्षित नहीं करती है। जब मोटर पर लोड अधिक हो जाती है तो ओवरलोड कॉइल में निर्धारित करंट से अधिक करंट गुजरने लगती है, जिससे कॉइल पत्ती को आकर्षित कर लेती है और दोनों पॉइंट शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। उसी समय नो वोल्ट कॉइल भी शॉर्ट सर्किट हो जाती है और वह डीमैग्नेटाइज होकर हैंडल को छोड़ देती है और हैंडल ऑफ स्थिति में आ जाता है और मोटर बंद हो जाती है। इस प्रकार मोटर ओवरलोड होकर नष्ट होने से बच जाती है। तो भैया ये पूरा आप डबल से सुन लेना, अच्छी बात है क्योंकि डिटेल थ्योरी है। ठीक है, आगे देखिएगा स्टार्टर का कार्य क्या है। फंक्शन ऑफ स्टार्टर, हैंडल को ऑफ स्थिति से आगे स्टड पर लगाया जाता है तो आर्मेचर के सीरीज में कुल रेजिस्टेंस आ जाता है और आर्मेचर में स्टार्टिंग करंट कम हो जाती है और हैंडल को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाते हैं और मोटर की स्पीड बढ़ते जाती है और रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होते जाता है। और बैक ईएमएफ क्या होता है साथियों, आर्मेचर में उत्पन्न होते जाता है। तो आर्मेचर में बैक ईएमएफ क्या होता है, यहाँ दिखा है, बैक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है और फिर रेजिस्टेंस कम कर दिया जाता है। तो हैंडल को ऑन स्थिति में लाने पर आर्मेचर फुल स्पीड से गति करता है। फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि बैक ईएमएफ उत्पन्न हो चुका हुआ होता है। तो हैंडल को नो वोल्ट कॉइल से आकर्षित हो जाता है। तो सप्लाई के ऑफ होने पर ओवरलोड होने पर नो वोल्ट कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाती है और हैंडल ऑफ स्थिति में आ जाता है। सप्लाई के पुनः ऑन होने या ओवरलोड समाप्त होने पर मोटर पुनः स्टार्ट की जाती है। ओवरलोड कॉइल तभी कार्य करती है जब मोटर पर फुल लोड अधिक हो। ठीक है, जब मोटर पर लोड अधिक हो। ठीक है, प्रिकॉशन दिया हुआ है भैया, सावधानी दी हुई, चलो ये भी पढ़ लेते भैया। मोटर स्टार्ट करने में यह सावधानी रखी जाती है कि हैंडल को ऑफ स्थिति से ऑन स्थिति तक धीरे धीरे प्यार से मोहब्बत से धीरे धीरे लाया जाता है। यदि हैंडल को शीघ्रता से ऑन स्थिति पर लाया जाए तो मोटर के आर्मेचर के जलने का भय रहता है। तो भैया धीरे धीरे प्यार से उसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है, किसको, जो हैंडल होता है ना, उसको। ठीक है, आगे देखिए साथियों, 4 पॉइंट स्टार्टर जो कि कंपाउंड मोटर में यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार 4 पॉइंट स्टार्टर। इसमें चलिए इसकी भी थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है, यह 4 पॉइंट स्टार्टर मोटर को, देखिए यहाँ पे लिखा है 4 पॉइंट स्टार्टर को शंट मोटर या कंपाउंड मोटर के साथ प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 पॉइंट होते हैं, सप्लाई लाइन के 2 पॉइंट और फील्ड व आर्मेचर के 2 पॉइंट लगे हुए होते हैं, इसलिए इसको 4 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं। इसकी बनावट भी 3 पॉइंट स्टार्टर की भांति होती है। इसमें नो वोल्ट कॉइल शंट फील्ड की करंट से, यहाँ पे देखिए क्या इस पे डिफरेंट होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए साथियों, इसमें नो वोल्ट कॉइल शंट फील्ड की करंट से मैग्नेटाइज नहीं होती है जैसा कि 3 पॉइंट स्टार्टर में होता है। नो वोल्ट कॉइल एक सीरीज रेजिस्टेंस के द्वारा सीधे ही लाइन से कनेक्ट रहता है। यदि अधिक हार्स पावर की मोटर स्टार्ट करनी हो तो फील्ड की अधिक करंट को नो वोल्ट कॉइल में से प्रवाहित होगी तो उसे वह जला सकती है, क्योंकि नो वोल्ट कॉइल का तार पतला होता है और अधिक करंट ले जाने में अयोग्य होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो नो वोल्ट कॉइल होती है पतला तार की होती है, अधिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो भैया ये देखिएगा इसका डायग्राम, ये यहाँ पे दिया है 4 पॉइंट स्टार्टर का। अब यहाँ पे लिखा गया है जो मोटर होती है 4 पॉइंट स्टार्टर होता है, कंपाउंड और शंट दोनों में यूज होता है। ठीक है, कंपाउंड मोटर के साथ 4 पॉइंट स्टार्टर को कनेक्ट करके दिखाया गया है। ठीक है, ये देख लो आप भी अच्छे से। ठीक है, कनेक्ट करके दिखाया गया। शंट मोटर की करंट के परिवर्तन का प्रभाव नो वोल्ट कॉइल पर नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सर्किट पृथक है। सप्लाई के ऑफ होने या ओवरलोड होने पर नो वोल्ट कॉइल कार्य करता है। इसी कार्य प्रणाली 3 पॉइंट स्टार्टर की भांति है। यह स्टार्टर अधिक पावर की मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए साथियों, ये यहाँ अच्छे से पढ़ लो इसको। इसकी कार्य प्रणाली 3 पॉइंट स्टार्टर की भांति होती है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, यह स्टार्टर अधिक पावर की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा रिवर्स करना। तो साथियों इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं यार। तो दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी हुई तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो साथियों आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद।